हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 10th। ठीक है, सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट को करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो हमने जो प्रीवियस वर्कशीट है उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। रिसोर्सेज होते हैं जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हो, वो सभी क्या हैं, वो सभी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हमने पढ़े थे। रिसोर्सेज मेनली जो हमें नेचर से मिले हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो हमने नेचर का यूज़ करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए हैं उनको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो हमारा नॉलेज है, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ जो हम करते हैं वो केवल ह्यूमन ही कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो सुपीरियर हो जाता है। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे जो ख़त्म हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का बैलेंस बनाने के लिए हमें उनके यूज़ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ द रिसोर्सेज प्लानिंग। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वही डेवलपमेंट हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगी। अगर हम लगातार डेवलपमेंट करते जा रहे हैं लेकिन हम लगातार एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। मान लीजिए आपको कहीं पे बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप हज़ारों पेड़ काट देते हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, उसमें आपने नुकसान पहुंचाया है एनवायरनमेंट को। क्लियर? तो हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए अगर कुछ देना है तो वो देना है हमें रिसोर्सेज, लेकिन एनवायरनमेंट को ताक पे रखकर नहीं देना। उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। So sustainable development means development should take place without damaging the environment। तो ऐसी डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज नहीं करती, ठीक है, उसको नहीं करेगी। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर। और हम अपनी प्रेजेंट में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़कर ही नहीं जाएंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज़ हमें कैसे करना है, उनका एक तरह से आप कह सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका हमें यूज़ करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एजेंडा 21 इज़ अ डिक्लेरेशन। एजेंडा 21 क्या है? एक डिक्लेरेशन है दैट वाज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उन सभी के जो हेड हैं उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन दी गई थी इन 1992। ठीक है, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ये कब हुई थी? यूनसेड की जो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो जो ये एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 का मेन जो एम था वो क्या था? इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सबसे मेन यही था कि पूरे कंट्री में जो है सभी हेड्स को ये इंश्योर करना था कि हम डेवलपमेंट करेंगे बट वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ताक पे रखकर नहीं होगी, यानी सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। It is an agenda to combat environmental changes, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। तो इसमें जो एजेंडा था, इस जो एजेंडा 21 है, इन सब का मेन एम क्या था? एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति अवेयर रहना, पॉवर्टी को दूर करना, जो भी डिजीज़ हैं उनको दूर करना, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। ग्लोबल का मतलब होता है वाइड, वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है, और म्यूचुअल नीड और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर किसी भी कंट्री को कोई ज़रूरत है तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, ये सभी जो है इसका मेन एजेंडा थे। और सबसे मेन दूसरा एजेंडा हम इसका कह सकते हैं, इसमें जो बात कही गई थी कि हर एक जो लोकल, देखिए हर कंट्री है, हर कंट्री की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट होती है।
क्लियर। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उनका भी ये एजेंडा 21 होना चाहिए, तभी ये जो एजेंडा 21 है इसके जो प्रयास हैं वो सफल हो पाएंगे। तो ये इसका मेन एजेंडा था। और इसमें सबसे मेन जो पल्स पोलियो था डिजीज़ को दूर करने के लिए, उसके ऊपर भी जो है बहुत एक चर्चा की गई थी। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सभी का जो है, सभी गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा 21 होना चाहिए। नाउ गांधी जी हैड सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। तो गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी के ये वाक्य हमने पहले भी पढ़े हैं कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हर एक जो है अपनी केवल ज़रूरत पूरी करे तो बहुत कुछ है, यानी बहुत इतने संसाधन है कि हम जो है संसाधन जो है वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो वो संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें केवल पेट भरने के लिए चाहिए, पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया की। तो इंडिया में जो लैंड है, लैंड क्या है, लैंड जो है एक प्राकृतिक रिसोर्स है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और अगर धीरे धीरे जो है लैंड का भी डिग्रेडेशन होता रहा तो जल्दी ही ये रिसोर्स भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जो कि सबसे एक आप कह सकते हो कि चिंता का विषय रहेगा। तो लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, तो लैंड का जो है यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमने लैंड का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। लगभग 23% जो है वो लैंड वो फॉरेस्ट के लिए जो है कवर की गई है। और फॉरेस्ट आप कह सकते हो कि लैंड रिसोर्सेज में अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए रीढ़ की हड्डी है। जितना भी कच्चा माल मिलता है, जितना भी रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज़ के लिए है, वो सभी हमें कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिलता है। सेकंड देखिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये जो लैंड है ये वो लैंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं है, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर लोग रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, हाउसेस बने हुए हैं, तो ये लैंड हमारी कल्टीवेशन के लिए नहीं है। क्लियर। सेकंड देखिए, नेक्स्ट है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसके ऊपर पहले कभी कृषि की जाती थी, एग्रीकल्चर होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे कारण हुए, या आप कह सकते हो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई। अब उसके ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर जो है कृषि नहीं की जाती, एग्रीकल्चर नहीं होती, उसको एक तरह से खाली छोड़ा गया है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सकें। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग एलर्ट। ठीक है, तो ये जो है वो ज़मीन है जिसके ऊपर जो चरवाह हैं, यानी जो चरगाहें हैं, जो पशु हैं वो चराए जाते हैं। थर्ड है नेट शॉन एरिया, यानी ये वो ज़मीन है जहाँ पर खेती की जाती है, जहाँ पर पौधे जो है वो उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो है। अब हम बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की। जो लैंड है वो उसकी क्वालिटी जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। उसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले अगर हम रीज़न की बात करें तो माइनिंग। तो लगातार जो माइनिंग होती है जिसके कारण लैंड जो है वो क्या होती है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग, यानी पशुओं को बहुत ज़्यादा चराते हैं तो भी क्या होता है, उसके जो आप कह सकते हो कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना वो ह्यूमस होती है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ओवर ग्रेजिंग से, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन, यदि बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो जो उसके पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये तो बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो मेन फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का। इंडस्ट्री से जो भी आप कह सकते हो कि जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सारे लैंड के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है लगातार अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जो डिफॉरेस्टेशन है उससे कैसे लैंड फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो देखिए फॉरेस्ट यानी जो पेड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो सॉइल के पार्टिकल्स को एक बांध के रखते हैं, और बांध के रखते हैं तो क्या होता है कि जब कोई भी जैसे हवा तेज़ आती है, बारिश आती है बहुत तेज़, तो जो सॉइल है वो पानी के साथ बहकर नहीं जाती है। ठीक है, दूसरा इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जिसके कारण जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन वो क्या कर रहा है, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है।
अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। देखिए तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है जिनका आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो कैसे लैंड डिग्रेड करता है, ठीक है, एग्जाम्पल से बताना है। तो देखिए, द सॉइल फर्टिलिटी इज लो ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द फैक्ट्रीज सच एज वेस्ट मटीरियल एंड केमिकल सब्सटेंसेज रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है, एटसेट्रा गेट इन टू द सॉइल एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो फैक्ट्रीज से वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं? सो रिसोर्स प्लानिंग इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज वो रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट। अब इंडिया जैसे कंट्री में क्या है, इंडिया जैसे कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनका जो आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग करना। थर्ड देखिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21। तो हमने पढ़ा एजेंडा 21 क्या है, ठीक है, तो इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या हैं। इट एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे मेन एम यही था कि जो ग्लोबल सस्टेनेबल है, ठीक है, कि ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। नंबर 2, इट इज़ एन एजेंडा टू फाइट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़। तो पॉवर्टी, डिजीज़ इन सब से लड़ना भी इसका मेन उद्देश्य था, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। एंड फोर्थ, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट इट्स ओन एजेंडा 21, ठीक है, इट्स ऑन, हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना जो है एजेंडा 21 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। कि हमें जो वर्ल्ड है वो हमें हमारे किससे नहीं मिला है, हमारे फोर फादर से विरासत के रूप में नहीं मिला है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसे जो है हमने अपने बच्चे यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे इसको उधार लिया है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये ज़मीन जो है विरासत में मिली है, हमें ये सोचना है हमने उधार ले रखी है और जैसी ली है वैसी ही इसको देना है। जैसे यहाँ पर रिसोर्सेज में धनी थी, ठीक है ना, अब तो रिसोर्सेज जो है लगातार कम होते जा रहे हैं, तो जैसे रिसोर्सेज में ये रिच है और जिस तरह एनवायरनमेंट इतना क्लीन था, तो वो इसी तरह की जो अर्थ है, इसी तरह का जो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास लैंड है वो ऐसी ही हमें अपनी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको लौटानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द नीड ऑफ द कमिंग जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो हमें हमारी जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। वी कैन कंजर्व द अर्थ एंड रिसोर्सेज ओनली थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अर्थ को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा कि जो आप कह सकते हो कि लैंड है उसको कैसे डिग्रेड हम कर रहे हैं, कैसे उसको हम बचा सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।